नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी चैनल। मैं हूं मुस्कान सिंह, मेरे साथी हैं पूजा गुप्ता। आज हम कुछ सवाल करेंगे टोनी सर से। आज का हमारा मुद्दा है हर्षद मेहता, जो कि स्कैम के बारे में है, साल 1992 का। सर, हर्षद मेहता को दी बिग बुल क्यों कहा जाता था? देखिए, एक बिग बुल जो था वो मीडिया क्रिएटेड वर्ड था या स्टॉक एक्सचेंज की इनर सर्कल वालों ने उसको नाम दिया था बिग बुल। जैसे कि राजेश खन्ना वॉज टैग्ड एज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये टैग्स क्रिएट करना मीडिया का काम है या फिर इनर सर्कल का काम है। अच्छा लगता है किसी को टैग लाइन दे दो तो आप। वैसे ही बिग बुल इनका नाम इसके लिए पड़ा था क्योंकि इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है। मेरे ख्याल से जो आपने सवाल बनाए होंगे तो फॉर्मेट I may be able to answer कि why he was tagged as Big Bull later part में। हर्षद मेहता शेयर मार्केट के अमिताभ बच्चन कैसे बने? उन्हें अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता था ना, तो वो कैसे बने? देखिए, जो हर्षद मेहता था, he was born in a simple family. I think he was born in राजकोट। जी। आपने मेरे से ज़्यादा R&D की होगी, कहीं मैं अगर चूक जाऊं तो आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं। दैट डजेंट मीन कि यू आर इंटरव्यूअर, आई एम इंटरव्यूवी, आई एम फुली वर्स्ड विद द सब्जेक्ट। राजकोट में सिंपल फैमिली में पैदा हुए थे, उसके बाद मुंबई आए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। काफ़ी लोग आते हैं, मुंबई में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। राजकोट बीइंग अ स्मॉल प्लेस कंपैरेटिवली विथ रिगार्ड टू मुंबई। तो राजकोट से मुंबई आने के बाद ही स्टार्टेड डूइंग सम वेरी स्मॉल स्मॉल पेटी जॉब्स, जो हर कोई स्ट्रगल पीरियड में करता है। फिर उनका रुझान जो था थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ गया, क्योंकि ही वॉज वर्किंग विथ सम ब्रोकर, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट ब्रोकर। वो उनके यहाँ पे जॉब करते थे। अब बिग बुल आपका फर्स्ट सवाल था। बिग बुल इसके लिए कहते हैं क्योंकि ही एक्चुअली ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पहले अप्स एंड डाउन बहुत नॉर्मल चलता था। देखिए, हवाएं रोज़ चलती है, तूफ़ान बहुत कम लगता है। जब तूफ़ान लगता है तो सबकी नज़र में आ जाता है। हवाएं ठंडी ठंडी चलेंगी, किसी की नज़र में आता है। तो हर्षद मेहता वॉज अ तूफ़ान, ही वॉज अ स्टॉर्म। उन्होंने इतनी हलचल मचा दी स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता, बहुत सारे लोगों ने पैसा गंवाया बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता। एक खुद मामूली इंसान से हर्षद मेहता कितना बड़ा स्टॉक ब्रोकर एंड स्टॉक मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से उसको अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट बोलने लगे। अब अमिताभ बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन इज़ कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। वन मैन शो बोलते हैं, वन मैन इंडस्ट्री बोलते हैं, बिग बी बोलते हैं। उनको टैगलाइंस बहुत दिए हैं। तो वैसे ही इनको भी एक टैगलाइन दी गई थी कि इज़ अ बिग बुल। बिग बुल मतलब यू आर अ वेरी बिग सक्सेसफुल ब्रोकर। सक्सेसफुल बट इन रॉन्ग टर्म्स। ये बाद में पता चला, पहले तो सब उसको फॉलो करते थे ना। अब अमिताभ बच्चन का भी नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि अभी देखिए, हम बातों बातों में बोल देते ना, अरे ये खुद को बहुत बड़ा अमिताभ समझता है, यानी कि खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझता है। क्योंकि भगवान ने अमिताभ के पास इतनी सारी शोहरत कैपेबिलिटीज़ दी हैं कि अमिताभ बच्चन हैज़ बिकम अ ब्रांड नेम। तो हम बोल देते कि खुद को अमिताभ बच्चन समझता है। तो ही वॉज कंसिडर्ड एज अमिताभ बच्चन, यानी कि ही वॉज अ बिग शॉट ऑफ स्टॉक मार्केट। दैट्स व्हाई ही वॉज कंसिडर्ड एज अमिताभ बच्चन एंड बिग बुल। हर्षद मेहता पर लगाई गई कुछ क्रिमिनल चार्जेस आप बता सकते हैं? हर्षद मेहता के ऊपर एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि 27 क्रिमिनल चार्जेस थी एंड अंडर आउट ऑफ 27 ही वॉज कन्विक्टेड फॉर 4 क्रिमिनल चार्जेस। बट एक दूसरी जगह पे भी लिखा था कि मोर देन 27, यानी कि 50-100 के आसपास क्रिमिनल चार्जेस थी उनके ऊपर। बट ही वॉज कन्विक्ट। देखिए, क्रिमिनल चार्जेस लगाना, उसको प्रूव करना, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर अंडर लॉ। सब चार्जेस प्रूव नहीं हो पाती हैं। तो आई थिंक ही वॉज फाइनली कन्विक्टेड फॉर 4। एंड इसके बीच में बहुत सारी चार्जेस थी, वो केसेस चल रहे थे साइमल्टेनियसली उनके ऊपर। बट फ्रॉड दो कन्विक्ट मतलब प्रूव हो चुका था कि यस कमिटेड अ ह्यूज फ्रॉड, जिसने पूरी फिनांस इंडस्ट्री को, फिनांस मिनिस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, स्टॉक मार्केट को, कॉमन आदमियों को
इन्वेस्टर्स को सबको हिला के रख दिया था उस टाइम पे 1992 में जब ये फ्रॉड सरफेस पे हुआ था। तो काफ़ी साल लगते हैं इस फ्रॉड को प्रूव करने में, लंबा चौड़ा लॉ का प्रोसीजर है, बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर आया होगा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे इसमें, नेशनलाइज्ड बैंक्स इन्वॉल्व थी क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट बैंक्स नहीं थी, नेशनलाइज्ड बैंक्स हुआ करती थी सब अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो उसमें काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, नोइंगली अननोइंगली इंटेंशनली अनइंटेंशनली बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट थी काफ़ी लोगों की। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था, मिलियंस एंड बिलियंस रुपीस का फ्रॉड था। 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो खुद हर्षद मेहता की थी और कहा जाता था कि 20,000 करोड़ से ऊपर उसका फ्रॉड था, यानी कि माल प्रैक्टिसेस। देखिए जब पैसा आता है तो नए नए शौक पैदा होते ही हैं। एक इंसान जब मिडिल क्लास होता है तो उसकी ख्वाहिशें लिमिटेड होती हैं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो ख्वाहिशें बड़ी होती जाती हैं। मतलब एक 1 BHK से 3 BHK, फिर बंगलो, फिर पैलेस, देन फिर किंग साइज पैलेस, 2 व्हीलर, देन 4 व्हीलर, ऑर्डनरी 4 व्हीलर, फिर मर्सिडीज़, फिर BMW। ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। पैसे का कमाल है, पैसे की कमाल नहीं बोलना चाहिए, पैसे की मस्ती। और रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाने वाला, एक कहावत है, मेरी नहीं है, बड़े बूढ़े कहे गए हैं, जितना फास्ट आप कमाओगे उतना फास्ट गवाओगे। फास्ट कौन कमाता है? ऑर्डनरी आदमी फास्ट पैसा बेचारा कभी नहीं कमा सकता। फास्ट पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस, इरेगुलरिटीज़, हमेशा नहीं बट ज़्यादातर ये देखा गया है। फास्ट मनी आती भी है, फास्ट मनी जाती भी है। फास्ट मनी आते आते बहुत सारे अवगुण लेके आती है, आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स उसमें साथ में लेके आती है, तो वो फास्ट मनी जाती भी वैसे ही है। या तो आप बार में उड़ाओगे या गंदे तरीके से उड़ाओगे, बहुत गंदे गंदे शौक लग ही जाते हैं, टेम्पटिंग ग्रीडीनेस आ ही जाती है। हमने एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, बल्कि कि उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उन पर उन्होंने आरोप लगाया था। क्या वो आरोप सही था? ना, वो तो गलत साबित हुआ था। उन्होंने कुछ कहा था कि मैं बैग लेके एक रिश्वत देने गया था उनको, ऐसे कुछ आरोप लगा था। साबित नहीं हुआ था। साबित नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, वो सही था, गलत था? नहीं, जब साबित ही नहीं हुआ तो उसको हम गलत मान के चलेंगे ना। लॉ ऑफ लैंड ने उसको गलत साबित कर दिया, मतलब ही कुड नॉट प्रूव इट, दैट मीन्स दैट एलिगेशंस वर फॉल्स एज पर लॉ ऑफ लैंड। हर्षद मेहता वो इंसान थे, कुछ लोग उनकी तरह बनना भी चाहते थे, कुछ लोग उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते थे, और कुछ लोग थे जो उनसे ईर्ष्या भी रखते थे। तो अब मैं सवाल करूंगी, 1992 के स्कैम में इनका बहुत अहम रोल था, सुचेता दलाल। इनके विषय पर आपका क्या कहना है? I think Suchita Dalal was the first person who brought this fraud to the surface, to the notice of government authorities. I think she was a journalist working with Times of India. Correct me if I am wrong. बहुत पुरानी बातें हैं। अब तो रिसेंटली वेब सीरीज़ भी बनी इसके ऊपर, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ थी, और एक पिक्चर भी आई, अभिषेक बच्चन वॉज प्लेइंग द मेन लीड रोल। लेकिन वेब सीरीज़ ज़्यादा चली क्योंकि काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनाई थी। सॉरी, आपका क्या सवाल था, मैं भूल गया। सुचेता दलाल के विषय। हाँ, सुचिता दलाल जो थी उनका भी काफ़ी नाम कमाया उन्होंने। शी रोट सम बुक्स ऑल्सो, बट शी वॉज द वेरी फर्स्ट जर्नलिस्ट जिनके पास गट्स थे। इतने बड़े आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना एंड मतलब स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड जिसको बोलते हैं, सामने से बड़ी बड़ी टाइड्स आ रही हैं और उसके अगेंस्ट में आप स्विम करने जा रहे हो, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, बट शी वाज अ करेजियस लेडी। उन्होंने स्कैम को उजागर किया। अगर वो उजागर ना करती, अगर वो पॉलिटिकल प्रेशर में दब जाती, अपने बॉसेस के प्रेशर में दब जाती, या वेरियस एंगल से जो प्रेशर आता है, तो शायद ये हम लोग को पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा स्कैम भी हुआ है। 20,000 के आसपास का करोड़ का स्कैम था। तो कहीं ना कोई तो, देखिए जब पाप हद से ज़्यादा बढ़ता है ना, वो कहावत है ना कि पाप का घड़ा फट जाता है,
तो वो फटता ही है वो। मैं आपको तंग करूंगा या खुशियां दूंगा या दुख दूंगा, आई एम सिंपली अ कोरियर पर्सन, एम आई राइट? जो नेचर है ना वो किसी को नहीं छोड़ता है, फिर वो हर्षद मेहता हो, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी नहीं। गलत काम करोगे तो सज़ा आज या कल तो मिलेगी ही मिलेगी। लालच है ना, ग्रीडीनेस, वो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर डाउनफॉल समझो 1000% श्योर शॉट है ही है। और ये तो लॉ ऑफ नेचर है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आएगा ही आएगा। और हर्षद मेहता अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्द और बहुत गलत तरीके से ऊपर गया था। ही प्लेड विथ लॉ। और ये हिस्ट्री आप देखोगे ना, पर्सन हु प्लेज विथ लॉ, लॉ प्लेज विथ हिम। समझ रहे हो ना मेरा इशारा? बस वही हुआ हर्षद मेहता के साथ भी। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में उसने लॉ को अपने हाथों में लिया और उसको लगा कि ये जो मेरा फ्रॉड है कभी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। एंड ही कंटिन्यूड प्लेइंग विद द फिनांस, बैंकिंग इंडस्ट्री टू दैट एक्सटेंट कि नोइंगली अननोइंगली जिन लोगों ने भी हर्षद मेहता को ट्रांजैक्शंस में मदद की थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी करप्ट थे बेचारे, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर्षद, देखिए जब तक फ्रॉड सामने नहीं आता, ही वॉज कंसिडर्ड एज अमिताभ बच्चन ऑफ दिस थिंग स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब लोग प्राउड फील करते थे कि आज मैं हर्षद मेहता की पार्टी में गया, आज मैं हर्षद मेहता के बर्थडे पार्टी में गया, आज हर्षद मेहता से फ़ोन पे बात की, हर्षद मेहता नोज मी। तो ऐसे लगता है ना कि हम बहुत बड़े आदमी के टच में हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्षद मेहता। तो बैंकिंग इंडस्ट्री ने जो उनको लोन्स वगैरह दिए थे या बैंक रिसिप्ट जो बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ थी, थोड़ा सा उसको व्हाट वी से रूल्स एंड रेगुलेशंस को साइड में रख के भी उन्होंने कुछ काम किए, कुछ बड़ी बड़ी बैंक्स ने, नोइंगली एंड अननोइंगली। देखिए नोइंगली करोगे तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, दैट इज़ फ्रॉड। इसको हम कहेंगे हैंड इन ग्लो, हैंड इन ग्लो, यानी कि वो हर्षद मेहता से मिले हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे इनोसेंट भी हो सकते हैं कि अननोइंगली उन्होंने हर्षद मेहता का साथ दे दिया और बाद में वो भी अटके होंगे, 100% अटके होंगे। दे मस्ट हैव लॉस्ट देयर जॉब, दे मस्ट हैव बीन इन द व्हाट वी से उस कानून के दायरे में आए होंगे 100%।